अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोड डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे था वो था फंक्शंस। ठीक है फ्रेंड, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि फंक्शंस क्या होता है, हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद हमने जो हमारे पैरामीटराइज जो कि हमारे फंक्शन थे हमने वो देखे। उसके बाद हमने ये प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम किसी भी फंक्शन को जब हम आर्गूमेंट दे रहे होते हैं तो अब हम अपने वेरिएबल को बाय एड्रेस कैसे कॉल करवाते हैं फ्रेंड। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख देता हूँ, तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे पास फ्रेंड, ये देखते हैं कि a structure is a collection of multiple data type that can be referenced with single name। ये हमारे पास फ्रेंड कलेक्शन होता है मल्टीपल डाटा टाइप का, जिसको हम एक सिंगल नेम से रेफरेंस कर देते हैं। कैसे फ्रेंड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लें फ्रेंड कि एक स्टूडेंट है, ठीक है फ्रेंड, एक स्टूडेंट, उसको हमने रेफरेंस कर दिया सिंगल नेम से कि स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। कैसे, उसका कोई ना कोई रोल नंबर है, उसका कोई ना कोई नेम है, उसका कोई ना कोई जीपीए है। तो फ्रेंड यही एग्जांपल आप अपने ज़हन में रखें। तो उसको हमने एक ही सिंगल नेम से रेफरेंस कर दिया है जो कि क्या है, स्टूडेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। तो इट में कंटेन सिमिलर और डिफरेंट डाटा टाइप। इसके अंदर जो हमारे पास फ्रेंड डाटा टाइप हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि रोल नंबर हमारा इंटीजर में होगा, नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, और जो हमारे जीपीयू है वो फ्लोट में होगा। The data item in data structures are called structure element, member और field। जो डाटा आइटम होंगे उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर उनको हम स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं या फील्ड भी कह सकते हैं। उस बार फ्रेंड, द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ स्ट्रक्चर इज डैट एरे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप। तो आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम एरे फिर क्यों नहीं बताते, हम स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो फ्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो एरे की डाटा टाइप होती है वो एक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बनाते हैं तो इंटीजर का ही एरे बनाते हैं और वो इंटीजर वैल्यू ही सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारी तीन वैल्यू हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में रोल नंबर इंटीजर, नेम स्ट्रिंग में, फ्लोट के अंदर जीपीए। इसलिए हम फ्रेंड यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं कि हाउएवर आ स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डाटा टाइप पर मुश्तमिल हो सकता है। द यूज़र कैन डिफाइन अ न्यू डाटा टाइप। यूज़र जो है अब न्यू डाटा टाइप डिफाइन कर सकता है। अ सिंपल वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। जबकि एक सिंगल वेरिएबल जो होता है, सिंपल वेरिएबल, वो एक ही वैल्यू एट अ टाइम सेव करता है। बट अ स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने उसके अंदर जितने भी डाटा टाइप ली होंगी वो सारी वैल्यूज वहाँ पे इंटर होंगी। इसके सिंटैक्स की बात करें तो फ्रेंड हम सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्ट का कीवर्ड। स्ट्रक्ट के कीवर्ड के बाद हम उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन का नेम होगा वो, और उसके बाद ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेसेस के लास्ट फ्रेंड हम सेमी कॉलन का मस्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारा यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ, वो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड मैंने यहाँ पे इसका कोड जो है लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। इंशाल्लाह आपको इसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन आपका हो यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले फ्रेंड हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद हमने यूजिंग नेम से वेस एसटीडी लिख लिया। उसके बाद हम फ्रेंड अगर बात करें इन मेन की, तो मेन से पहले हमने अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है फ्रेंड, क्योंकि हम अपने जितने भी फंक्शन होते हैं वो मेन से पहले बनाते हैं। इसका हम मेन के बाद, अगर मेन के जो है बाद में बनाना हो तो सबसे पहले उसका भी एक होता है प्रोसीजर। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी वो समझा दूंगा कि हम ऊपर उसका डिक्लेयर यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन को, फिर उसको डिफाइन हम बाद में भी कर सकते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने एक स्टूडेंट जो है स्ट्रक्ट का नेम रख लिया। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर की जो है फंक्शन की जो ब्रेसेस हैं वो स्टार्ट कर ली। अब फ्रेंड क्या होगा, हमने यहाँ पे एक इंटीजर का रोल लिया है, मतलब इसमें हम रोल नंबर यूज़र जो स्टूडेंट का होगा वो लेंगे। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर हमने नेम लिया है एरे, जिसको साइज़ 20 दे। इसके अंदर हम किसी भी स्टूडेंट का नेम जो है इंटर करवाएंगे। और फ्लोट का हमने एक फ्रेंड यहाँ पे जीपीए ले लिया है। तीन डाटा टाइप ले रही हैं, उसको एक ही नेम दे दिया है जो कि क्या है, स्टूडेंट फ्रेंड।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स से आगे चलते हैं मेन में। तो मेन में हमने सबसे पहले एक लिया है फ्रेंड यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल काउंट, और कहा है कि आप कितने स्टूडेंट इंटर करना चाहते हैं, हमने सी आउट करवाया है और हम यहाँ पे फ्रेंड सी एन में यूज़र से वैल्यू ले लेंगे कि वो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटर करना चाहता है फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस दर तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने यहाँ पे काउंट में तो स्टूडेंट्स ले लिए यूज़र से कि वो कितने स्टूडेंट इंटर करना चाहता है। उसके बाद फ्रेंड आप देखें कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट एस इंटू काउंट लिखा है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फ्रेंड हमने ऊपर बनाया है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अपने मेन के अंदर एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर का। फ्रेंड जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया है ना, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट, उसका यहाँ पे एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड अपना लिखेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर का नेम है वो जो है स्टूडेंट, हमने लिखा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने अपना लिखा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नेम रख दिया हमने एस। ठीक होगा फ्रेंड। अब यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एरे बनाया है। जैसे कि हमारे पास हम पहले बनाते थे एरे, उसके बाद उसके साइज दे देते थे। तो फ्रेंड हमने एस उसका नेम रख दिया एरे का, और काउंट का क्या मतलब है, जितने स्टूडेंट जो कि यूज़र है इंटर करना चाहेगा उतना ही उस एरे का साइज़ यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ उसकी समझ आ गई होगी। इससे हमारा जो कि फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड, इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से हम फ्रेंड इसके अंदर जितनी भी डाटा टाइप्स डिफाइन की गई होंगी उनको हम एक्सेस कर सकेंगे। और एक्सेस करने के लिए हम जो चीज़ जो कि ऑपरेटर यूज़ करेंगे फ्रेंड वो है डॉट को जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं डॉट डालता हूँ तो ये देखें फ्लो उसने मुझे लिस्ट दे दिया है कि इसके अंदर अगर आप किसको कॉल करना चाहते हैं, अपने जीपीए को कॉल करना चाहते हैं, नेम को या रोल को, इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू और ऑब्जेक्ट नाम के थ्रू हम किसी भी उसके अंदर डिफाइंड डाटा टाइप्स के किसी भी वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर इस तरह हम किसी भी वेरिएबल को कॉल करके उसके अंदर डाटा को सेव करवा सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि क्या है एरे, और उस एरे को फ्रेंड जो हमने साइज़ दिया है वो यूज़र डिफाइन करेगा कि जितना साइज़ वो यहाँ पे इंटर करना चाहता है फ्रेंड। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रेंड फॉर लगाया। आपको पता है कि हमने क्योंकि ये हमने एरे लिया है और जितने एरे का साइज़ होगा उतना ही हमने कंडीशन लगा दी कि आई इक्वल 0, आई लेस दैन बाई काउंट, उतनी दफ़ा हमारा जो है आई चले। इससे क्या होगा, जितनी भी आई की वैल्यू यूज़र डिफाइन करेगा उतनी दफ़ा हमारी वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। अब हमने मैसेज डिस्प्ले कराया कि यूज़र क्या करे, इंटर करे i+1, मतलब क्या है 0+1 स्टूडेंट का रोल नंबर के बाद आप फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ का गौर करें। अगर मैं यहाँ पे देखें आपके, मैंने यहाँ पे CN लिया, CN करने के बाद S इंटू आई क्यों मैंने लिखा है फ्रेंड, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक एरे है और इस जितने भी हम स्टूडेंट इंटर करना चाहें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम मतलब एरे की 0 इंडेक्स पे जो चीज़ इंटर करेंगे वो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना रोल नंबर इस तरह। अब क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे कि जो स्टूडेंट के 0 इंडेक्स है इस पे रोल नंबर जाके हमारा जो है ये सेव हो जाएगा। इस तरह हमने नेम लिया है स्टूडेंट का और जीपीए लिया, और सेम उसी तरह एस इंटू आई डॉट नेम एस इंटू आई डॉट जीपीए। यहाँ पे हमने अपने फॉर को क्लोज किया। आइट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट हुई, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन आई। अगर हमारे काउंट की वैल्यू 2 है तो 2 बार आइट्रेशन होगी और फिर आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होकर 0 की जगह 1 हो गई होगी। इसी तरह फ्रेंड हम डाटा जो है अपना यहाँ पे सेव करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने फ्रेंड यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन लिखा है। इसका क्या मतलब है कि हमारी इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट की स्क्रीन है वो फ्रेंड यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने कहा सी आउट स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमने फॉर के थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट करवा दी। आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू लेस दैन बाय काउंट i++, और हमने कहा है कि स्टूडेंट रोल नंबर इज़। अब हमने यहाँ पे चाहे आप किसी भी इनपुट करना चाहें चाहे आप आउटपुट करना चाहें, आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको कॉल करवाएंगे। एस इंटू आई डॉट रोल, एस इंटू आई डॉट नेम, एस इंटू आई डॉट
GPA फ्रेंड्स। ये क्या होगा, पहले जीरो इंडेक्स पे जो रोल नंबर होगा, जीरो इंडेक्स पे नेम, जीरो इंडेक्स पे GPA को प्रिंट करवाएगा। इस तरह जितने भी इंडेक्सेस होंगे फ्रेंड्स वो हमारा जो है वो प्रिंट करवाता जाएगा फ्रेंड। आइए चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ, इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। वो कहता है कि आप कितने स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेंड इंटर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं जो है 3 स्टूडेंट को यहाँ पे इंटर करना चाहता हूँ। वो कहता है आप अपने फर्स्ट स्टूडेंट का जो है रोल नंबर दें। मैं कहता हूँ मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है वो है 1 और मेरे स्टूडेंट का जो नेम है फ्रेंड वो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लिख लेंगे मोहसिन, ठीक है। और उसका GPA अगर हम बात कर लें तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड 4.0, ठीक है। इंटर सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर वो कहता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो रोल नंबर है वो 2 है और स्टूडेंट का नेम फ्रेंड अगर मैं कहूँ तो मैं कह दूँगा सैफ है और उसका जो GPA फ्रेंड है वो मैं कह देता हूँ 3.65 है। उसके बाद 3 स्टूडेंट की अगर वो बात करें तो उसका रोल नंबर मैं कहता हूँ जी 3 है। उसका नेम अगर मैं एंटर करना चाहूँ तो मैं कह दूँगा कि उसका नेम बिलाल है और उसका स्टूडेंट का जो GPA है अगर उसकी बात आए तो मैं कह दूँगा कि उसका GPA 3.79 लिख दें फ्रेंड, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंटर। 3 डाटे मैंने इंटर कर लिए हैं। अब इंटर करने के बाद देखें फ्रेंड, स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारा उसने डिस्प्ले का स्क्रीन पहले हुई क्लियर, जितनी भी इनपुट दी थी वो क्लियर हो गई। मतलब क्या है, स्क्रीन हमारी यहाँ पे साफ हो गई। अब फ्रेंड क्या हुआ कि स्टूडेंट रिकॉर्ड उसने मुझे डिस्प्ले करवाया। स्टूडेंट रोल नंबर 1 क्या है, रोल नंबर इज़ 1, स्टूडेंट नेम इज़ मोहसिन एंड GPA इज़ 4। स्टूडेंट जो रोल नंबर है 2, नेम है सैफ, GPA 3.65। स्टूडेंट रोल नंबर इज़ 3, नेम इज़ बिलाल एंड स्टूडेंट GPA इज़ 3.79। तो फ्रेंड ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा कि हम अपनी मतलब यहाँ पे हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे जितने भी आप बना लें। यहाँ पे अगर आप उसका जो कि फादर नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्ट के अंदर ले सकते हैं और एक ही बार हम यहाँ पे लेने पड़ेंगे तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको कॉल करवा लेंगे फ्रेंड। ये होता है हमारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ कि हम अपना स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई भी इशू आपको आता है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।